Hello friends, today we will discuss an important topic of the organic chemistry, aromaticity. What is aromaticity? It is clear that benzene has extra stability and all the compounds which shows benzene like properties, or you can say benzene and its homologues which can show benzene-like properties are called aromatic compound, and this special property of stability of these aromatic compounds is called as aromaticity. There are some points which should we follow to be an aromatic compound. किसी भी कंपाउंड के लिए एरोमेटिक होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो उसको फॉलो करना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला है नंबर 1, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक. Number 2 point, compound must be planar. That is, only sp and sp2 hybridized carbon atom Third one is the should have conjugated double bond. Double bonds should be in conjugation. And the fourth point, should obey Haeckel's rule. Which is 4n plus 2 pi electrons, where n is a whole number, maybe 0, 1, 2, 3 and so on. So students, a compound will show aromaticity when it follow the following criteria. The first point of criteria is the compound should be cyclic. Compound का cyclic होना essential है. कंपाउंड मस्ट बी प्लानर. कंपाउंड प्लानर होना चाहिए, अर्थात एक प्लेन में होना चाहिए, और ये तभी संभव है दैट इज ओनली sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की उस कंपाउंड में जिसको हम एरोमेटिक कह रहे हैं वो उसमें किसी भी प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होना चाहिए, केवल sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए. थर्ड वन पॉइंट इज द शुड हैव conjugated double bond. The compound should have conjugated double bond. Double bond should be in conjugation. And the last one point is compound should obey Haeckel's rule. And Haeckel's rule क्या है? According to Haeckel's, a compound may be only and only if aromatic. कोई भी कंपाउंड केवल और केवल तभी एरोमेटिक हो सकता है जब उसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 हो. जब उस कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज ए होल नंबर. n कोई भी होल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए.
अगर कोई कंपाउंड इन तीनों पॉइंट को फर्स्ट सेकंड थर्ड को फॉलो भी करता है तो भी वो एरोमेटिक होगा, ये इसेंशियल नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। जब तक वो फोर्थ पॉइंट हकेल रूल को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल है, ये आप देख सकते हैं, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है और इसमें इस प्रकार से ये 3 डबल बॉन्ड है। देखिए कॉन्जुगेशन अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में है तीनों डबल बॉन्ड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 डबल बॉन्ड हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो यहां पर 4n + 2 = 6। तो n = आएगा 1, n will be equal to 1 which is a whole number and we can say this compound benzene is an aromatic compound। इस तरीके से हम यहाँ पर हकेल रूल के अकॉर्डिंग इसकी n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू होल नंबर नहीं आती है तब वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। अब यहाँ पर एरोमेटिक नहीं होगा तो फिर कंपाउंड किस प्रकार से होगा? ये कई प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड और क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। हम इन सबको एक साथ चार्ट बना के डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि दो इन सारे में आपस में क्या डिफरेंस है। यू कैन सी दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स: एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक एंड क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साइक्लिक, मस्ट बी साइक्लिक, प्लानर होना चाहिए, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होना चाहिए और हकेल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। जिस प्रकार से यहां पर हमने अभी एक बेंजीन का एग्जांपल लिखा था, ये साइक्लिक भी है, सारे के सारे कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड और हकेल्स रूल को फॉलो करता है, n की वैल्यू 1 है। और यहां पर देखिए जैसे ये एग्जांपल है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा एरोमेटिक कंपाउंड है सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए। तो यहाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 3। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड = 3, अर्थात यहां पर कोई भी ऑड नंबर में डबल बॉन्ड होगा तभी वो हकेल रूल को फॉलो करेगा, वो एरोमेटिक होगा। तो यहां पर एरोमेटिक होने के लिए ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ये होना आवश्यक है। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इसमें होंगे तभी एक n की वैल्यू को फॉलो करेगा फॉर n + 2 में। अब यहां पर देखते हैं नॉन एरोमेटिक में। नॉन एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है? ये साइक्लिक भी हो सकता है, एसाइक्लिक भी हो सकता है। मोस्ट केसेस में ये एसाइक्लिक होता है। नॉन प्लानर, प्लानरिटी नहीं होगी। प्लानरिटी का मतलब है कि ये एक प्लेन में नहीं होगा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसमें भी होगा। हकेल्स रूल को फॉलो कर भी सकता है लेकिन नहीं भी कर सकता। तो यहां दोनों में डिफरेंस है कि साइक्लिक वहां असाइक्लिक भी हो सकता है। ये प्लानर कंपलसरी है बेंजीन में, एरोमेटिक कंपाउंड में, और यहां पर नॉन प्लानर भी हो सकता है, नॉन प्लानर ही होगा। और यहाँ हकेल्स रूल को मस्ट भी फॉलो, यहाँ हकेल्स रूल को फॉलो करता है, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है कि वो फॉलो करे ही। इस प्रकार से यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं साइक्लिक भी है यहाँ पर, बट ये एक प्लेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, जिसके कारण कि इसमें इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जा रही है। इसकी ज्योमेट्री चेंज होने के कारण ये पोलैरिटी अपनी खो देता है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और हकेल्स रूल को फॉलो तो करता है, लेकिन ये आप किस प्रकार से कंसीडर करेंगे? ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कंसीडर करेंगे, यहाँ पर कितने कंसीडर करेंगे? ना तो आप इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। और इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर करेंगे यहां से तो यहां पर माइनस चार्ज आएगा और यहां पर प्लस चार्ज आएगा। दोनों ही केस में आप इस प्रकार से ये
इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कार्बन एटम है, ड्यू टू विच इट विल नॉट फॉलो हकेल रूल, एंड सो दिस कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की बात करें, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होगा, मस्ट बी साइक्लिक, ये साइक्लिक होगा, प्लानर भी होगा, अर्थात सारे के सारे कार्बन एटम sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी होगा, बट हकेल रूल को फॉलो नहीं करेगा ये। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हकेल रूल में होते हैं वो यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 4n पाई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कंपाउंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4, n की वैल्यू 1 आएगी, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। दिस विल बी द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज दिस इज साइक्लिक, प्लानर भी है, सारे के सारे कार्बन एटम एक ही प्लेन में है क्योंकि सारे के सारे sp2 हाइब्रिड है, कॉन्जुगेशन भी यहाँ पर है? लेकिन 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन 4n इसकल टू कितने हैं 4, तो n की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर होल नंबर आ रही है, बट यहाँ पर 4n प्लस के हिसाब से, अगर 4n प्लस 2 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगी। इस तरह से ये फॉलो नहीं करता, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिस कारण से यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी कंपाउंड हो जहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर हमने देखा था ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे, 3 डबल बॉन्ड थे, यहाँ पर या 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तब यहाँ पर ये आ रहा है। तो इसी मल्टीप्लीकेशन में अगर हमारे पास डबल बॉन्ड जो होंगे वो इवन नंबर में होंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बिल इवन, यहां पर डबल बॉन्ड इवन नंबर में होंगे, 2 है, इसके बाद 4 होंगे, इसके बाद 6 होंगे, तो यहां पर इवन नंबर में जब भी डबल बॉन्ड होंगे ये कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद आता है होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, देखिए किस प्रकार से हैं। यहां पर अब देखिए सबसे पहले यहां ये कि जो कंपाउंड है ये भी साइक्लिक होगा, कंपाउंड विल बी साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होंगे यहाँ पर, बट जो नेसेसरी कंडीशन है पासिंग बाय 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम को पास करते हुए, अर्थात एक कार्बन एटम को पास करेंगे तो वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जो जिसको हम पास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, यहां पर देखिए यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन एटम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 और वैलेंसी शो कर रहा है जिस तरह से, यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो दिस कंपाउंड इज होमो एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद यहां पर देखिए ये क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्वेसी एरोमेटिक, यहाँ थोड़ा सा डैश होगा, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये इनका सबसे अलग ही केस है, ये स्पष्ट रूप से ये पोलर रूप से होंगे, ये पोलर फॉर्म में होंगे, पोलर अर्थात डाइपोल जिस तरह से होता है उस तरह से पोलरिटी इसमें होगी, हाई डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे कि ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पर ये देखिए ये डबल बॉन्ड है इसके अंदर, और यहां पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अर्थात ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO बॉन्ड है डबल बॉन्ड। अब यहां से चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो आप इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ड्यू टू विच ए प्लस एंड माइनस पोल इज डेवलप्ड इन दिस कंपाउंड एंड दिस विल वर्क एज एंड दिस विल वर्क एज डाइपोल। अब यहां पर डाइपोलर नेचर हो गया। अब यहां देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया और ये कार्बन एटम प्लस चार्ज कंटेन कर रहा है, तो ये ओवरऑल ये जो कंपाउंड है ये कैसा हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, 2 के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 0 आएगी, जिस कारण से अब यहाँ पर ये एरोमेटिक करैक्टर शो करेगा। ये कंपाउंड एरोमेटिक करैक्टर शो करता है जिसको हम क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, लाइक ये एरोमेटिक टाइप का होगा। इस तरीके से ये इतने प्रकार के यहाँ कंपाउंड होते हैं।
अब हम इसके बाद इसके तमाम सारे एग्जाम्पल हैं जो आपसे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब उनकी बात करें